जब मेरा 18th बर्थडे था मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि यार 18th बर्थडे यार, अब तो 18 साल के हो गए, मैच्योर हो गए दुनिया के हिसाब से। कि अगर मुझे किसी ने वो चीज़ें बताई होती जो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान जो 19-20 लाख रुपए मैंने ऐसे ही उड़ा दिए, वो उड़ाने से मैं बच जाता। सो हाय गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो गलतियां मैंने अपने अर्ली करियर के अंदर करी। आज मैं 23 साल का हूं, पर मैं सोचता हूं कि 18 साल की एज में अगर किसी ने मुझे ये बता दिया होता तो शायद मैं उतना नुकसान नहीं करता जितना मैं कर चुका हूं। तो आप ये समझो कि जैसे सियाने लोग या फिर बोल सकते हैं ओल्ड पीपल सेइंग कि भाई अगर कोई पर्सन गलतियां कर चुका है अपनी ज़िंदगी में तो उसकी गलतियों से सीख लेना चाहिए। खुद की गलतियां करके अगर आप सीखने लगोगे तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। तो मैं आज आपको अपनी गलतियों से सिखाने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जिनको अगर आप फॉलो कर लो अपनी 20s के अंदर तो डेफिनेटली लाइफ 25 के बाद 26 के बाद बहुत हसीन हो जाती है। तो जो चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत लेट समझ आई तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। जिनमें से पहली चीज़ जो आपको अपने 20s में करनी ही चाहिए वो है एक हाई इनकम स्किल को सीखना। अब ऐसी स्किल जो आपको एक बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सके उसको अपने 20s में ज़रूर सीखना चाहिए, जो मैंने नहीं सीखा। आज के टाइम में बहुत सी ऐसी स्किल हैं जो मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिनकी स्पेशली मुझे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दैट इज़ वीडियो एडिटिंग। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, आप कोई भी ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड हो। आज के सिनेरियो को देखा जाए तो एआई के अंदर आप कोई स्किल सीख सकते हो, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो। आप इसके अलावा एआई के रिगार्डिंग जितनी चीज़ें हैं उनमें आप किसी भी चीज़ में अगर मास्टरी हासिल कर लेते हो, सीखने का मतलब ये नहीं कि कोई वीडियो देख ली, थोड़ा सा चैट जीपीटी यूज़ करना आता है उसको एआई सीखना, या फिर किसी चीज़ को सीखना नहीं बोलते कि वीडियो में कट लगाने आते हैं तो वीडियो एडिटर बन गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ डीपली उस स्किल को सीखना, एक ऐसी स्किल जो आपको हाई इनकम ला के दे, एक ऐसी इनकम ला के दे जितनी आप चाहते हो सकता है 30,000, 40,000, 50,000 वो स्किल आपको ला के दे। पर उस स्किल को मास्टर करने का सबसे बेस्ट टाइम है अपने 18 में 20s में शुरू कर लेना, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास टाइम बहुत होता है वेस्ट करने के लिए। अगर आप उस टाइम को वेस्ट नहीं करोगे जैसे मैंने किया तो डेफिनेटली आप अपने 20s के बाद एक बहुत अच्छा खासा सिस्टम बिल्ड कर चुके होगे जो आपको लॉन्ग लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपने हाई इनकम स्किल सीख तो ली, पर आपने उसको मोनेटाइज भी करना है। मोनेटाइज करने का मतलब है उससे पैसा कमाना भी सीखना है। कुछ लोग क्या होते हैं अपने टैलेंट के अंदर बेहतर बनते रहते हैं कि वीडियो एडिटिंग आती है और डिटेल में वीडियो एडिटिंग सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे, एआई आता है और ज़्यादा सीखेंगे, पर उसको मोनेटाइज नहीं करते। मतलब सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं, टैलेंट में अच्छे बनते रहते हैं, पर उससे पैसा नहीं कमाते। अगर आप कोई भी वीडियो एडिटर हो, जो आपके पास कोई भी स्किल है, तो आप चाहो तो इस वीडियो के कमेंट में अपनी जो भी पोर्टफोलियो वो ड्रॉप कर सकते हो, ताकि अगर किसी को नीड हो तो वो आपसे कोऑर्डिनेट कर सके, आपकी स्किल के रिगार्डिंग आपको पैसा पे कर सके। चाहे आप वीडियो एडिटर हो, चाहे जो भी स्किल आपके पास है जो आप बेचना चाहते हो, वो आप डायरेक्टली कमेंट में टाइप कर सकते हो सकता है कोई ना कोई क्लाइंट आपको यहाँ से ही मिल जाए। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, जिनको सीखना बहुत ईजी है और आप सीख के उनको मोनेटाइज भी करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुका हूँ ये चीज़ को सीखने में और अर्निंग्स करने में, और बहुत सक्सेसफुली अर्निंग्स भी कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके और कुछ हाई इनकम स्किल्स को सीख के, और वो भी अपने 20s के अंदर ही। तो उसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म अटैच किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी। अगर आपको सही लगता है तो वो स्किल सीख के भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो उस स्किल के अंदर भी। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो मैं डेफिनेटली आपको कोई और वे बताऊंगा जिससे आप एक बेटर स्किल सीख के उसको मोनेटाइज करके एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर पाओगे। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर चलें तो वो ऐसी चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में मुझे रियलाइज़ कराती है। वो ये थी कि मैंने एक हाई इनकम स्किल को सीख लिया बहुत अर्ली करियर के अंदर। जब मैं 18-19 में था तब मैंने सीख लिया एक अर्ली करियर के अंदर एक बहुत अच्छी स्किल सीख ली, कम्युनिकेशन स्किल सीख ली, पब्लिक स्पीकिंग सीख ली। उस स्किल से पैसा कमाना भी स्टार्ट कर दिया, 6 फिगर में कमाना भी स्टार्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम ये हुई पैसा संभालना नहीं आया। पैसा ऐसे रखना कि वो आगे जाके फ्यूचर में हमारे काम आए, पैसे से पैसा कमाया जाए, ये किसी ने नहीं सिखाया। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से उठे थे, पता ही नहीं था कैसे पैसा खर्चा जाता है। ये पता था कमाते हैं और खर्च करते हैं, तो बहुत पैसा उड़ाया मैंने पहले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ऑलमोस्ट 18 से 19 लाख रुपीज़ कमाया, लेकिन सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं जोड़ा। ये बहुत ब्लंटली आपको, ट्रांसपेरेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं जोड़ा। सिर्फ आईफोन ले लिया, जब वो टूल जो मेरे को नीडेड थे सिर्फ वो ले लिए 4-5 लाख रुपए के, बस बाकी पैसा कहाँ गया कुछ नहीं पता। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपको जो भी आप हाई इनकम स्किल बिल्ड करो उससे एक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो। चाहे एक एसआईपी ही शुरू कर दो 500 रुपये की, 500 रुपये की पर मंथ आप एसआईपी शुरू करते हो, तो मैं आपको एक एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू समझाता हूँ कि वो कितनी इंक्रीज हो सकती है। अगली स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि अगर आप आज से ही अपने 20 करियर में 500 रुपये की कोई भी एक एसआईपी शुरू करते हो बेसिक रिटर्न के साथ, 12% रिटर्न के साथ, तो वो कितना रिटर्न आपको दे सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ और मंथली इन्वेस्टमेंट को हम कर देते हैं 500 रुपीज़, 500 रुपये, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम रखते हैं 12%, जो कि एवरेज है, नॉर्मली मिल जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। 40 साल तक अगर हम लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल हमने इन्वेस्ट किया 2,46,000 रुपीज़, और रिटर्न आप देख सकते हो
46 लाख रुपीस। इन्वेस्टिंग में कभी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपने 20s के अंदर हो तो आपके पास कंपाउंडिंग करने के लिए ऑलमोस्ट 40 से 50 साल बचे हैं, जिस पैसे में आप आगे जाके जो चीज़ें करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन अगर आप अर्ली करियर से स्टार्ट करो, जो चीज़ आज आपके पास है 20s का होते ही जो चीज़ आपके पास है, मेरे पास थी, वो सबसे बेस्ट पता है क्या है? कि हमारे पास टाइम है। हम चाहें तो आज इस टाइम का यूज़ करके एक बहुत अच्छी खासी इनकम, बहुत अच्छा खासा लाइफस्टाइल, बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी बना सकते हैं, ठीक है। पर मुझे समझाने वाला कोई नहीं था कि सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बना जा सकता है भाई, लखपति बना जा सकता है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है, जो कि आपने अभी देखा भी होगा कैलकुलेशन के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरी चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा करी, अगर कोई समझाता तो शायद मैं बिल्कुल भी नहीं करता, वो ये थी कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, मैं सबसे पहले 39,000 पे था, फिर मैं 50,000 पे पहुंचा, 70,000 पे पहुंचा, 1 लाख पे पहुंचा। जैसे मेरी इनकम ग्रो होती नहीं ना, मुझे लगा कि यार अब तो इतना पैसा कमा रहे हैं, अब तो लाइफस्टाइल मतलब अच्छा रखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ब्रांड पहनना चाहिए। और इस चक्कर में मेरे पास जो सेविंग्स करने के लिए पैसा होना चाहिए था, वो मैंने सेविंग्स पे नहीं लगाया, मैंने सब ब्रांड पे लगा दिया। मैंने कपड़ों पे उड़ा दिया, मैंने घूमने में उड़ा दिया, मैंने ट्रैवल में उड़ा दिया, बहुत उड़ाया। ऐसा नहीं कह रहा कि वो करना गलत है, पैसों पे नहीं लगाना चाहिए था, पर जितना लगाया उतना नहीं लगाना चाहिए था। हमें ऐसा लगता है कि अगर आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख में से इतना तो हम उड़ा ही सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये रूल रखो, मैं कोई ऐसा रूल मैं मानता नहीं हूँ कि आप इतना सेव कर लो, पर बेटर ये है कि अगर आप अपनी कमाई का 30% 40% भी हर महीने सेव करते हो, तो आपके पास फ्यूचर में जाके कोई ऐसा रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार गलती कर दी। आपके बेसिक्स में से आप जो खर्चे हैं उनको उतना ही रखो, चाहे आप 50,000 रुपये कमाओ, चाहे 1 लाख कमाओ। बेसिक खर्चे अगर 20,000 में पूरे हो रहे हैं तो 25,000 तक ले जाओ, क्योंकि अगर 50,000 पे ले गए तो सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, जो गलती मैंने करी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये गलती बिल्कुल भी मत दोहराना। अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज होगा, आपने हाई इनकम स्किल सीखी, आपने इन्वेस्टिंग भी करना शुरू कर दिया, पर सेविंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी सेविंग पे ध्यान नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम जो रिग्रेट आता है ना भाई, इतना गंदा आता है, इतना गंदा आता है कि यार कपड़े ले लिए, यहाँ पे भी लगा दिया, वहाँ पे भी खर्च कर दिया, घूमने में भी खर्च कर दिया, मूवी देखने में, क्लब जाने में खर्च कर दिया, काश नहीं किया होता। मैं भी सोचता था कि यार हम मतलब कहाँ ही खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए आएगा तो बहुत सेव कर लेंगे, पर जब आता है तब हम बहुत उड़ाते हैं। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई इतना पैसा इन चीज़ों पे लगाने से बेटर है सेविंग कर ले। मैं आपको समझा रहा हूँ एक बड़ा भाई, छोटा भाई होने के नाते, पर मान लेना कि सेविंग ज़रूर करना, कुछ भी पैसा आए उसमें से ज़रूर सेव करना। हर महीने जितना कमाओ, हाई इनकम स्किल है, डेफिनेटली इनकम ज़्यादा भी आएगी, पर सेव ज़रूर करना। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड पॉइंट होता है यहाँ पे कवर। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर चलें तो जब मैंने पैसा कमा के उड़ाना स्टार्ट करा ना, तो मुझे समझ आया कि यार अगर मैं इतना कमा के भी बचा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इनकम स्ट्रीम बढ़ानी पड़ेगी। सेविंग का तो किसी ने बताया नहीं, पर वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आई कि इनकम स्ट्रीम जितनी ज़्यादा होंगी तो सेविंग के चांसेस उतने ज़्यादा है। वो अलग बात है कि मेरे अंदर सेविंग वाला कीड़ा ही नहीं था, पर मैंने आपको बताया आप जितना भी कमाओ उसमें सेव करना। पर मेरे प्रॉब्लम क्या थी कि मैं सेविंग नहीं करता था, मुझे लगता था इनकम स्ट्रीम ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। आपको इनकम स्ट्रीम बढ़ानी चाहिए, पर सेविंग के साथ। तो इनकम स्ट्रीम बढ़ाने के ऊपर आपको फोकस करना है। आप जितना भी पैसा कमाओ, फोकस करो कि आप उसके थ्रू जितनी ज़्यादा इनकम स्ट्रीम खोल सकते हो खोलो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ पहले एक इनकम सोर्स से पैसा कमाता था, जो था मेरा बिजनेस। उसी से मुझे पैसा आ रहा है, 6 फिगर आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, जितना भी आ रहा है मैं उसी से कमा रहा था। उसके अलावा मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। फिर वहाँ से जो पैसा आया उसमें मैं सेविंग नहीं कर पाया, तो मुझे ये लगा यार मतलब मेरे को सेविंग नहीं हो रही, तो मैं ऐसा करता हूँ कुछ और भी स्टार्ट करता हूँ। मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मुझे ब्रांड प्रमोशंस आने स्टार्ट हो गए, यूट्यूब से मोनेटाइजेशन से पैसा आना स्टार्ट हो गया। तो जब मैं पैसा खर्च कर रहा था, जब मैं सेव नहीं कर पा रहा था, तब मुझे अकल आई कि यार मुझे ना एक और इनकम स्ट्रीम को खोलना पड़ेगा। उसके अलावा फिर मैंने और इनकम स्ट्रीम्स खोली, फिर एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लिए, वहाँ से पैसा आना स्टार्ट हो गया। अभी आज के टाइम में ऑलमोस्ट 4 से 5 इनकम स्ट्रीम मैंने ओपन किए। पर मेरी गलती क्या थी, मैंने अगेन बताया, मैंने सेविंग नहीं करी। अब इनकम में जितनी भी इनकम आती है उनमें से सेविंग करना स्टार्ट करा है। तो आप अपनी 20s में जब भी शुरू कर रहे हो सेविंग तभी से स्टार्ट करना, मेरी तरह लेट मत करना। हाँ, चौथा पॉइंट है कि अलग अलग मल्टी इनकम स्ट्रीम खोलना, ताकि एक बंद हो जाए तो दूसरे से पैसा आता रहे। एक इनकम स्ट्रीम पे जिस दिन आप डिपेंड हो गए और आपकी टोटली लाइफ अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो भाई बहुत बुरे फंसोगे। जैसे ये समझ लो कि अगर आपके पास एक टेबल है जिसकी 4 लेग्स हैं, उनमें से एक लेग थोड़ी सी कमजोर है या टूट भी जाए तो भी आपका टेबल खड़ा रहेगा, डगमगाएगा, गिरेगा नहीं। करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास एक ही इनकम स्ट्रीम है तो वो वैसे टेबल की तरह जिसके बीच में एक लेग होती है बस, और वो जिस दिन लेग थोड़ी सी कमजोर पड़ी पूरा टेबल गिर जाएगा। बस ऐसे कि इनकम स्ट्रीम को जितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो करना, और जो पैसा आए उसको और ज़्यादा
इनकम बढ़ाने में लगाना, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंक्रीज हो सके। अब चलते हैं फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट जो लोगों को ज़रूरी नहीं लगता और मोस्टली लोगों को तो पता भी नहीं होता, जो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कि ऐसा कुछ होता भी है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, मतलब ऐसी जगह भी पैसा लगाया जा सकता है या फिर इनको करने का कोई फ़ायदा होता है। वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस रखनी चाहिए। अगर आप इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर चुके हो ना, तो आप अपने 20s के अंदर ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को ऑन करवाओ। हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लो कहीं से, किसी भी वेबसाइट से परचेज कर लो, नो मैटर, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आप किसी वेबसाइट से परचेज करो, पर उस हेल्थ इंश्योरेंस में एक अच्छा खासा कवर रखो। जिससे क्या होगा, आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में चैट जीपीटी कर सकते हो, उसके अलावा गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में बता देना, मैं भी वीडियो बना दूंगा डिटेल इसके ऊपर, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है मेरी कहीं ना कहीं तबीयत खराब होगी, हेल्थ खराब होगी, तो वहां पे जितना भी हॉस्पिटल में खर्चा आएगा वो सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। एक होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस हमारी लाइफ के बाद होती है। अगर हम हैं, भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए, तो हमारी लाइफ के बाद जो भी कवर होगा वो सारा हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगा, आप हेल्थ इंश्योरेंस तो लो ही लो, बट साथ में एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी लो। अब इसको अर्ली एज के अंदर क्यों लेना है, देखो समझो, अगर आप अभी से कोई भी इंश्योरेंस लेते हो, स्पेशली टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस अभी से लेते हो, तो वो आपकी अभी के एज के हिसाब से कैलकुलेट होगी, और जितना प्रीमियम अभी सेट हो गया, मतलब प्रीमियम का मतलब होता है जो मंथली आपको पे करना है पैसा, वो अभी जितना सेट हो गया, जैसे अगर 900 रुपये सेट हो गया, 1100 रुपये सेट हो गया, तो पूरी ज़िंदगी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर वही मंथली इंश्योरेंस आप जाके टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी, अगर आप 30 की एज में करवाओगे, तो वही 4-5 हज़ार रुपये में होगा, तो उतना एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। तो बेटर है कि आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस अभी से लो, क्योंकि आपको सस्ता पड़ेगा, और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ, अगर कल को कुछ हो भी जाए, पहले तो भगवान करे ऐसा कभी कुछ हो ही ना, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो ही जाए तो भी हमारे पास एक बैकअप रहता है। मैं खुद टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले चुका हूँ, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले चुका हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली अपने 20s के अंदर फॉलो करनी चाहिए, जो एक अच्छे करियर को बनाती हैं, अच्छी लाइफ को बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं। होपफुली इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी होगी, ठीक है, और अब वैल्यू ऐड करिए तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट में बताना। और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे ऊपर वीडियो, डिटेल वीडियो, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, वहाँ पे मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा, या फिर मैं और एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा अलग से, एक प्रॉपर वीडियो। बाकी इस वीडियो ने जितनी भी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, डेफिनेटली आप उसको यूज़ करें। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ, या जिनका 18th बर्थडे है, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करना, जिनकी आप केयर करते हो।